बेटियों की पढ़ाई में या उनकी शादी में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना आए, गरीब माँ बाप को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत साल 2015 में भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत की, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना या सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म के बाद ही उनके माँ बाप चाहें तो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और उनका जब भी मन हो, जितना उनका बचत हो, बेटी के नाम पे इस अकाउंट में पैसा जमा करके रख सकते हैं। और जब बाद में जब उन्हें बेटी की पढ़ाई या उनकी शादी के लिए पैसे की ज़रूरत हो तो इस अकाउंट को बंद करवा के सारा पैसा यूज कर सकते हैं बेटी के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट अपनी बेटी के लिए खुलवा सकते हैं, आप कैसे कैसे इसमें पैसा जमा कर सकते हैं और जब ज़रूरत है तो कब कब आप इसे प्री मैच्योरिटी बंद करवा सकते हैं या कब ये मैच्योर होगा, पूरा डिटेल मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल बैंकिंग वीडियोज़ को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी इंडियन रेजिडेंट गर्ल के लिए उनके माँ बाप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर एनआरआई हैं तो वो नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, भारतीय नागरिक है तो वो ये अकाउंट सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। बेटी का एज का बात करें तो 10 साल या 10 साल से छोटे हैं तभी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। 1 साल से लेकर 10 साल तक अगर बेटी का उम्र है तो आप ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको ये अकाउंट कहाँ खुलवाना है तो ये अकाउंट पोस्ट ऑफिस में या ऑथराइज्ड बैंक में आप खुलवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाएं हैं और आपको मन है कि आप बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहें तो ये कर सकते हैं, या बैंक में खुलवाएं हैं और दूसरे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आप इसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो भी आप ये ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन एक बेटी के लिए आपको एक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाना है। अगर पोस्ट ऑफिस में है या बैंक में है, कोई एक ही खुलवाना है। 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक बेटी के नाम पे आप नहीं खुलवा सकते हैं। ठीक है, और एक फैमिली में सिर्फ 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलेगा। अगर आपकी 2 बेटी है तो आप दो खुलवा सकते हैं। अगर आपकी 3 बेटी है तो आप नहीं खुलवा सकते हैं। ये आप डिसाइड करेंगे कि आप किन 2 बेटियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाएंगे। आप 3 बेटी का नहीं खुलवा सकते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है। अगर सेकेंड टाइम में मदर का अगर 2 ट्विंस हो गया तो आप 3 सुकन्या अकाउंट खुलवा सकते हैं। या फर्स्ट टाइम में ही ट्रिपलेट्स हुए हैं, मतलब 3 बेटियां हुई हैं तो आप ये 3 अकाउंट खुलवा सकते हैं तीनों बेटियों के नाम पे। लेकिन अगर अलग अलग बर्थ हुआ है 3 बेटी का तो सिर्फ 2 ही अकाउंट खुलेगा। बायोलॉजिकल पेरेंट्स, जो भी बेटी का बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जो उनके माता पिता हैं, वही इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं या उनका लीगल गार्जियन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स या लीगल गार्जियन बेटी के नाम पे ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस, आप जहाँ भी अकाउंट खुलवाना चाहें वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा सिंपल सा, वो आपको फॉर्म भर के जमा करना है। उसके साथ बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड जो आपके पास है वो आप जमा करें, और जो उनके गार्जियन या पेरेंट्स जो अकाउंट खुलवा रहे हैं उनका भी ID और एड्रेस प्रूफ आपको जमा करना है, और दोनों का फ़ोटो आपको जमा करना है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया अकाउंट खुलवाने के लिए। बहुत ही सिंपल सा डॉक्यूमेंट ही आपको जमा करना है। पैसा का जहाँ तक बात करें तो इनिशियली आपको मिनिमम 250 रुपये जमा करना होगा। ठीक है, 250 से कम नहीं कर सकते हैं। तो इनिशियली 250 रुपया या उससे ज़्यादा आपको जो जमा करने का मन है आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ अमाउंट इनिशियली का। आगे का बात करें तो आप 100 रुपये के मल्टीपल में आप कुछ भी जमा कर सकते हैं, आपको जब भी जमा करने का मन है। ठीक है, अगर आपको किसी मंथ हुआ कि आप 1000 रुपये जमा करेंगे तो आप 1000 जमा कर सकते हैं। अगले मंथ आपको 500 है, उसके अगले मंथ आपको 5000 है, या उसके अगले मंथ आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जब भी जो भी मन है आप जमा कर सकते हैं इस अकाउंट में। और मैक्सिमम का बात करें तो मैक्सिमम आप एक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ही एक साल में जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम 250 आपको जमा करना ही है। हर साल आपको 250 रुपये जमा करना है कम से कम, और मैक्सिमम 1.5 लाख। ठीक है, और इस बीच में आपको जो भी जमा करने का मन है आप जमा कर सकते हैं। जब आपका जो मन है जमा कर सकते हैं। डिपॉजिट पीरियड का बात करें तो खाता खुलवाने से
14 साल तक आपको इसमें पैसा जमा करना है। ठीक है, आप जिस दिन भी आप अकाउंट खुलवाते हैं उसके 14 साल तक आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मैच्योरिटी का बात करें तो 21 साल तक आप जब अकाउंट खुलवाए हैं उसके 21 साल के बाद ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, इसमें फ्रेंड बहुत को एक कन्फ्यूजन रहता है, वो ये जोड़ लेते हैं कि बेटी का 14 साल होगा तब तक हम पैसा जमा करेंगे और बेटी का 21 साल होगा तब ये मैच्योर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, आप इसे क्लियरली समझ लें। आप जब अकाउंट खुलवाते हैं उससे 14 साल तक इसका डिपॉजिट पीरियड है, मतलब 14 साल तक आप पैसा जमा कर सकते हैं। और जब आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उससे 21 साल के बाद इसका मैच्योरिटी होगा, मतलब जब आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उसके 21 साल के बाद ये मैच्योर हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसे आप क्लियरली बिल्कुल भी समझ लें। जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है तो जब साल 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी तो इसका इंटरेस्ट रेट लगभग 9% था, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट हमेशा रिवाइज होते रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में ये गवर्नमेंट जब चाहे इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर नीचे कर सकती है। आज के टाइम में इसका इंटरेस्ट रेट 7.6 है। ठीक है, लेकिन इतना मान के चलना है कि अदर जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है लाइक पीपीएफ वगैरह जो भी है उससे आपको इंटरेस्ट इसमें हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वार्टरली डिसाइड करती है कि कितना इंटरेस्ट इसमें देना है। हाँ, ये एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो इंटरेस्ट रेट है कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब ये कंपाउंडेड है। तो इससे क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट अच्छा मिल जाता है और जो भी इंटरेस्ट होगा हर साल सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपको क्रेडिट कर दिया जाता है और उस पर भी फिर आपको मिलेगा। क्योंकि ये कंपाउंडेड है तो जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि इंटरेस्ट आपको इसमें बहुत ही अच्छा मिल जाता है। अब हम टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं। अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख तक जो भी आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं वो अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट उतने का मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये ई कैटेगरी में आता है, मतलब आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में उसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। जो आपको इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। और जब आप ये अकाउंट क्लोज करवा के पूरा पैसा लेंगे तो उस पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब हम विड्रॉल की बात करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया ये योजना बेटी की पढ़ाई या उसकी शादी के लिए बनाई गई है। तो पहला पैसा निकालने का प्रोसेस ये है कि अगर बेटी की पढ़ाई में, बेटी की हायर एजुकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 18 साल के बाद बेटी की हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा बैंक में या कहीं भी कि आपको ये पैसे की ज़रूरत है। और ये इसमें से 50% ऑफ कॉर्पस जो भी आपने जमा किया है उसका 50% कॉर्पस आप इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो ईयर चल रहा है उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक का, सपोज करिए अभी 2022 साल चल रहा है तो 2020-21 तक आपने जो पैसा जमा किया है उसका 50% अमाउंट तक आप बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस हुआ पैसा निकालने का। दूसरा चीज़ ये है कि बेटी का अगर शादी करना है 18 साल के बाद अगर आपको बेटी की शादी करनी है तो भी आप इस अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं और पूरा पैसा निकाल कर बेटी की शादी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एज और मैच्योरिटी को लेकर, डिपॉजिट पीरियड को लेकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल से ये चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हम पहला एग्जांपल ये लेते हैं कि सपोज करते हैं कि हमारी बेटी 6 साल की है और हमने सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया। अब ये 21 साल में मैच्योरिटी होगा इसका, मतलब 21 प्लस 6 साल अगर करते हैं तो 27 साल। ठीक है, 27 साल में इसका मैच्योरिटी होगा। लेकिन अगर हमें बेटी का शादी करना है 21 साल में ही तो आप इसे बंद करवा सकते हैं या नहीं, आपको पैसा मिलेगा कि नहीं। तो अगर बेटी का शादी करना है तो कोई ज़रूरी नहीं है 27 साल पूरा करने की। आप 21 साल में भी या 18 साल के बाद आप कभी भी बेटी का शादी के लिए अगर करना चाहते हैं तो आप इस अकाउंट को प्री मैच्योरिटी ही बंद करवा सकते हैं। आपको पूरा पैसा विथ इंटरेस्ट मिल जाएगा और ये आपका अकाउंट बंद हो जाएगा अगर आपको बेटी का शादी करना है। वैसे ये 27 साल में मैच्योर होता, लेकिन अगर शादी के लिए आपको पैसा निकालना है तो आप इस अकाउंट को बंद करवा के पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम ये देखते हैं। सपोज करिए हमारी बेटी की उम्र 2 साल है और हमने अकाउंट ये खुलवाया। अब ये 21 साल के बाद मैच्योर होगा, यानी 23 साल में ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। लेकिन हमें बेटी की शादी अभी नहीं करनी है। ठीक
ठीक है, हम चाहते हैं कि वो आगे पढ़े या हमें शादी उसके बाद करना है, तो 23 साल में 2 साल प्लस 21 साल, 23 साल में अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। आप चाहें तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं। बेटी का शादी नहीं कर रहे हैं फिर भी आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैच्योरिटी और डिपॉजिट पीरियड वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम प्री मैच्योरिटी क्लोजर की बात करते हैं, मतलब किन किन सूरतों में आप अकाउंट पहले बंद करवा सकते हैं। अगर बेटी की ही डेथ हो जाती है, ठीक है, तो आप ये अकाउंट बंद करवा सकते हैं। प्री मैच्योरिटी पहले ही आप जब चाहें, जब बेटी की अगर डेथ हो जाती है तो आप ये अकाउंट बंद करवा सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग अगर कोई डिजीज़ हो जाता है, ठीक है, लाइलाज कोई अगर बीमारी हो जाती है बेटी को, तो भी आप ये प्री मैच्योरिटी क्लोज करवा के पूरा पैसा निकाल के बेटी का इलाज करवा सकते हैं। या अगर उसका सिटीजनशिप चेंज हो जाए, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये सिर्फ भारतीय बेटी के लिए है, अगर वो एनआरआई हो जाती है तो भी आप इस अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। या फिर अगर गार्जियन का डेथ हो जाए, गार्जियन का अगर डेथ हो जाता है, अगर कोई और गार्जियन उसका अगर बनता है और वो अगर पैसा जमा करना चाहता है, अगर वो चलाना चाहता है तो आप चला सकते हैं, नहीं तो आप इसे बंद करवा सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे सूरतों में आप प्री मैच्योरिटी भी अकाउंट बंद करवा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा तो लेते हैं लेकिन हम पैसा जमा करना भूल जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आप चाहें तो सिर्फ 250 रुपये, सिर्फ 250 रुपये भी एक साल में जमा करके इसे छोड़ सकते हैं। जब आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप 250 रुपये भी जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये भी किसी साल में अगर पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, निष्क्रिय हो जाएगा आपका अकाउंट। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर जब चाहें इसे फिर से एक्टिव करवा सकते हैं। और जितना देर भी इनएक्टिव रहेगा, पहले क्या होता था कि अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है तो आपको सेविंग का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अभी इसमें चेंज कर दिया गया है। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव है तो भी आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट रेट है वही आपको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर आप जब आप इसे एक्टिव करवाना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन देना होगा कि आप इसे एक्टिव करवाना चाहते हैं, और जितने साल तक आपने पैसा नहीं जमा किया उसका मिनिमम डिपॉजिट तो हर साल का 250 रुपये प्लस 50 रुपीज़ आपको फ़ाइन देना होगा हर साल का। ठीक है, ये पूरा पैसा आप जमा करेंगे तो एप्लीकेशन के साथ, तो आपका अकाउंट फिर से एक्टिव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हुआ। अगर आपका इनएक्टिव हो जाता है तो आप फिर से इसे एक्टिव भी करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हुई सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। उम्मीद है आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको कोई अभी अब डाउट नहीं रहा होगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड, बहुत सारा आपने ये देखा होगा कि सिर्फ 250 रुपये जमा करके आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में लाखों पा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर उसमें जितना ज़्यादा जमा करेंगे उतना ज़्यादा मैच्योरिटी अमाउंट होगा, कम जमा करेंगे तो मैच्योरिटी अमाउंट कम ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट का कैलकुलेटर, एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर, उससे आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि आप कितना पैसा जमा करेंगे तो आपको कितना मैच्योरिटी मिलेगा। ये एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या आप अपना फाइनेंशियल कैलकुलेटर सर्च करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट करके, ठीक है, यहाँ पे आपको देना है कि चाइल्ड का एज कितना है, आप डाल दें। ठीक है, सपोज करिए 5 ईयर्स है जब हम अकाउंट खुलवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देना है कि आप मंथली जमा करना चाहते हैं या क्वार्टरली जमा करना चाहते हैं, जो भी जमा करना चाहते हैं। सपोज करिए मंथली है, 250 रुपये हम मंथली जमा करना चाहते हैं। अभी 7.6 है इंटरेस्ट इसका, तो 7.6 है। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट कर, आप अभी 7.6 है इंटरेस्ट रेट, तो 7.6 देते हैं। ठीक है, और इसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने दिखा दिया कि टोटल डिपॉजिट अगर 250 रुपये करते हैं तो 45,000 का होगा, और इंटरेस्ट उस पर हमें 82,000 मिलेगा। तो टोटल मैच्योरिटी 1,27,000 रुपये ही होगी। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप कम पैसा जमा करते हैं तो मैच्योरिटी कम ही होगा। ठीक है, इसे आप अगर चेंज करना चाहें, सपोज करिए हम 1,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो हमारा मैच्योरिटी कुछ इस तरह का होगा। 1,80,000 जमा होगा और उस पर 3,30,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल 5,10,000 रुपये होगा। इसे और अगर हम और बढ़ाते हैं, सपोज करिए हम 10,000 रुपये जमा करते हैं तो इस तरह का कुछ होगा। अगर हम मंथली ना जमा करके आप जिस तरह भी जमा करना चाहें कर सकते हैं। अगर हम हाफ ईयरली जमा करते हैं, मान लीजिए 50,000 रुपये जमा करते हैं तो ये होगा हमारा।
तो इस तरह से आप जिस तरह से भी जमा करना चाहें आप जमा कर सकते हैं। आप एज अपने हिसाब से चूज़ कर लें कि कितना बेटी का उम्र हो रहा है, कितना आप जमा कर रहे हैं, किस तरह से जमा कर रहे हैं, और कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये बता देगा कि कितना हमारा पैसा होगा। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए और हमारे चैनल बैंकिंग बीट्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।